के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। पिछला वीडियो पे बहुत सारा प्यार देने के लिए ढेर सारी धन्यवाद आपको भी। आपके इस प्यार से हमें एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए नया नया बेल्टोन पे अपडेट लेके आते रहते हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा हमारे चैनल पे श्योर हो जाइए कि हम फेक वीडियो नहीं बनाते, समझ गए ना। हम जो भी बातें करते हैं जेन्यून करते हैं और हम व्यू के लिए कुछ भी नहीं करते, ठीक है। हमें जो अच्छा लगता है वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो जी हाँ, मैं हूं के सर और हाजिर हूं आज एक नए अपडेट के साथ, जो कि आपके थंबनेल में दिख ही रहा होगा। और आप थंबनेल देखिए तो हमारे चैनल पे आए होंगे कि जी हाँ, अगर आप ये थंबनेल देखें कि री एग्जाम आपदा या अवसर अलर्ट, एक डरावनी सच, री एग्जाम निकालना नहीं होगा आसान। वीडियो को पूरा देखें। हाँ, वीडियो को तो पूरा देखिएगा भैया, अगर बीच में छोड़ दीजिएगा, कबड्डी खेलिएगा, स्किप करके आगे बढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं क्या बताने वाला हूं इसको बारीकी से सुनिएगा। और ये बातें दोनों छात्रों के लिए लागू होता है, जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए भी और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए विशेषकर। तो री एग्जाम क्या है, आपदा या अवसर। अब देखिए ये हम हेडिंग क्यों बनाए, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए अक्सर हम देख रहे हैं विद्यार्थी जो है वो एकदम पूरे कन्फ्यूजिया गया है कि एग्जाम के लेके क्या होगा, ठीक है ना, एग्जाम होगा या भी नहीं होगा। जितना भी टेलीग्राम चैनल है, जैसे आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे हम देख रहे हैं, सबसे पहला जो हम दे रहे हैं आपको जानकारी वो बस समझिएगा कि टेलीग्राम पे बहुत सारा ग्रुप में ये कह रहा है कि चलिए आंदोलन करते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, एक यूनिट बनाएंगे, समझ गए ना, एक ग्रुप बनाएंगे और बेल्टन ऑफिस का घेराव करेंगे। हम वहां से जवाब मांगेंगे कि हमको मेरा एग्जाम लीजिए। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि इन चीजों से बचिए, इन चीजों में आपको नहीं फंसना है, ठीक है ना। ये वो पर्सन होता है जिनको आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये अपना बस राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उसके बाद में ये पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस चक्कर में आपका जो भी एग्जाम होने वाला वो एग्जाम आपका नहीं होगा। तो सबसे पहला अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जाके आंदोलन करेंगे, रोड पे घेराव करेंगे, बेल्टन ऑफिस पे ये करेंगे वो करेंगे, इन चीज से पहले बार बचिए। इन पे आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा आपदा हो जाएगा। ये एक आपदा इस पर्पज से कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा, आपको टेंशन हो रहा है कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं रहा, बार बार वेबसाइट सर्च कर रहे हैं। अरे वेबसाइट क्यों सर्च करें, हम लोग हैं ना जी अपडेट देने के लिए, आप हम लोग पे छोड़ दीजिए ना। जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। तो आप इस आपदा में मत फंसिए। एक बार आपका डेट निकाला, कोई कारण हो सकता है कि उस एग्जाम की डेट को कैंसिल कर दिया, अब आपका री एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो पहला बात ये होगा कि आपको आंदोलन नहीं करना। दूसरा क्या होता है कि विद्यार्थी रिजल्ट आ जाएगा। भाई साहब एक चीज मेरा किसी स्टम्प पे आप लिख लीजिए, रिजल्ट एक तो जनवरी से पहले नहीं आएगा, जनवरी में आ जाए वही काफी है, ठीक है ना। दूसरा, जब तक री एग्जाम नहीं होगा आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपके मन में कैसे, री एग्जाम होने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तीसरा बात आता है कि री एग्जाम होगा कब, जब होगा तब होगा, क्या टेंशन ले रहे हैं आप। हम या आप कोई भी यूट्यूब चैनल वाले कैसे आपको कंफर्म कर देगा 100% कि फलाना डेट में एग्जाम होगा। ये बस अनुमानित बात है कि हम भी देखो, हम भी अनुमान लगा रहे कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन कितनी प्रतिशत संभावना है, एकदम नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कई बोलता है कि जनवरी में कंफर्म होगा, जनवरी में इतना दिन थोड़े जाएगा, जनवरी में तो होना ही होना है। आपको करना क्या है ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले आपको ये टेंशन नहीं लेना कि एग्जाम कब होगा। आप इस आपदा को अवसर में बदलिए। किस अवसर में बदलिए, तो आपको करना क्या है ध्यान समझिएगा। आप बस टाइपिंग पे लग रही, आपका काम क्या है, एग्जाम निकालना, और हम लोग का काम अपडेट देना, समझ गए। आप टाइपिंग पे फोकस कीजिए और सीबीटी जिनका वो सीबीटी पे फोकस कीजिए। ध्यान समझिएगा, जिनका सीबीटी है वो सीबीटी पे फोकस कीजिए, कितना प्रतिशत, 100% इस पे फोकस कीजिए। और जिनका सिर्फ टाइपिंग है वो टाइपिंग पर 100% फोकस कीजिए। और जिनका सीबीटी होगा उनका टाइपिंग होगा ही होगा, समझ गए ना। तो जिनका दोनों है दोनों पे फोकस कीजिए, जिनका सिर्फ टाइपिंग है वो टाइपिंग पे फोकस कीजिए। आपका काम है बस एग्जाम कैसे निकालना इस पे फोकस करना। क्यों, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है डरावना सच, उसको समझिए। आपको भी पता है कि आपका री एग्जाम है, ध्यान समझिए, आपका री एग्जाम है, री एग्जाम है। और री एग्जाम के लिए आपके पास 1 महीना से ज्यादा का टाइम मिल गया है। कितना, अब ये सोचिए यहाँ पे दो गुट का विद्यार्थी है, दो ग्रुप है स्टूडेंट का। पहला ग्रुप है जिनका री एग्जाम है, दूसरा क्या है, जिनका एग्जाम हो चुका है, जिनका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, मतलब जिसका री एग्जाम नहीं है। दूसरा जो जिनका री एग्जाम नहीं हो रहा, इनको तो एक बार मौका मिला, इनके पास सीबीटी हुआ, क्वेश्चन आया और टाइपिंग हुआ, इनके लिए सब कुछ नया था। ये बस रिव्यू देखे होंगे यूट्यूब पे, उसी के हिसाब से आपको एग्जाम दिया होगा, या पहले दिन जिनका एग्जाम हुआ होगा उनको तो रिव्यू भी नहीं पता होगा कि क्या होगा नहीं होगा। उसके साथ जब एग्जाम देकर आया तब सारा यूट्यूब वाला पे रिव्यू देकर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके पास तो मौका बिल्कुल ही नहीं मिला, वन चांस मिला, जो हुआ सो हो गया। फायदा किसको हो रहा भाई, यहाँ पे फायदा हो रहा है री एग्जाम वाले को। अब ये आपके तो बल्ले बल्ले भाई, री एग्जाम वाले की क्या है, एकदम बल्ले बल्ले, री एग्जाम वाले के तो एकदम बल्ले बल्ले है, ठीक है। और ये जो री एग्जाम जिनका नहीं, इनके लिए बहुत टेंशन वाली बात हो गया। तो मैं इनके बोला कि आपको टेंशन नहीं लेना, टेंशन इन लोग को लेगा, इन लोगों के पास टेंशन आने जाने वाला है, देखिए कैसे, समझ गए ना। तो बेल्ट्रॉन को भी भाई पता है कि आपका री एग्जाम होगा।
अगर मान लीजिए कि बेल्ट्रॉन आपको पहले वाला ही क्वेश्चन आपको रिपीट कर दे, वही टॉपिक उसी टाइप का रिपीट कर दे, तो अगर री एग्जाम में 10,000 बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चे अगर बैठते हैं तो इन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तब तो इन लोगों के लिए बहुत घाटा का सौदा हो जाएगा जिनका री एग्जाम नहीं है। तो री एग्जाम वाले ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, अच्छे से सुन लो, ठीक है ना। कि अगर आप री एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन लेवल जो है, जो आपका सीबीटी जिनका है, जिनका सीबीटी उनके लिए तो और टेंशन वाली बात है, ये हार्ड होने वाला है। एकदम क्वेश्चन लेवल बाप लेवल का आएगा भाई। क्वेश्चन जो आया था वो तो आया ही था, इस पर और हार्ड लेवल आएगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ सच्चाई से। ट्रिंग फिशिंग मत दीजिए ना तो एग्जाम नहीं निकलेगा। हार्ड लेवल का एग्जाम होगा, सीबीटी आएगा आपका, और ज्यादातर सीबीटी आएगा ऑफिस 365 से। इसको अगर देखे हो तो ठीक है, नहीं तो इसको अलग अलग रिसोर्सेज से देख लो। ऑफिस 365 इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा। और होगा जो आपका क्या होगा, टाइपिंग होगा। वो टॉपिक एकदम मस्त लेवल का होगा। सीबीटी तो यही होगा क्वेश्चन, समझ गए ना। जो टाइपिंग होगा वो आपका हार्ड लेवल का होगा। तो आप एग्जाम का तैयारी करते रहिए, और साथ में बेल्ट्रॉन का जो तैयारी करो उसको मत भूलिए, इसको लगे रहिए, समझ गए ना। और जिनका एग्जाम हो गया वो भी टेंशन फ्री होकर बैठिए, क्योंकि इन लोगों का एग्जाम बहुत हार्ड होने वाला है। समझ, जिनका एग्जाम नहीं हुआ, मतलब हो चुका है, जिनका री एग्जाम नहीं है, वो टेंशन फ्री होकर बैठे रहिए, ठीक है ना। बस देखिए क्या होता है। और जो मेन मुद्दा है कि एग्जाम होगा कब, इसके लिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेल्ट्रॉन को जब एग्जाम डेट देने का हो वो दे देगा। अभी हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, इस वजह से आपको शेड्यूल नहीं मिल रहा होगा। बहुत जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको हम अलर्ट कर रहे हैं कि आप बस इस आपदा को अवसर में बदलिए। कैसे बदलेंगे अवसर में, तो तैयारी कीजिए अच्छे से, ऑफिस 365 दीजिए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लिख लीजिए, हार्ड हार्ड टॉपिक का टाइपिंग कीजिए, गलती कम कीजिए। ये आपके लिए फायदा होगा। तो इस तरीके से अगर आप काम कीजिएगा तो आपका री एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठे होंगे, क्योंकि आपके पास 1 महीना से ज्यादा का समय मिला, आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है एग्जाम निकालने का। इस मौका को आपदा अवसर में बदलिए और आराम से एग्जाम निकाल लीजिए, ठीक है ना। बाकी चीजों पे फालतू इधर उधर मत बने रहिए। और साथ ही ये बताइएगा, ये मेरा व्यक्तिगत सोच था, ये हम हो सकता है कि हम गलत भी बोल रहे होंगे, सही भी बोल रहे होंगे। आपको क्या लगा, हम सही बोले हैं गलत, प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि ये बातें आपको कैसा लगा। साथ ही आप क्या चाहते हैं कि हम इस पे वीडियो बनाएं कि बेल्ट्रॉन में सेटिंग में कैसा सिलेक्शन होगा, सेटिंग से कैसे सिलेक्शन होगा, समझ गए ना, क्या होता है सेटिंग का प्रोसेस, क्या चाहते हैं कि हम इसको एक्सपोज करें, इसके बारे में आपको बताएं, तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत भयंकर अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।